हमारी रामलीला के लिए मचान बना रहा हूँ। ये रहा महल और ये रहा वन। रामलीला है एक अनोखी कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। पिता के वचन का रखने मान, वन को चले राम भगवान। साथ चले सीता और लक्ष्मण, छोड़ पीछे महल का आनंद। दुष्ट रावण ने किया कपट, उठा ले गया सीता को लंका झट। और राम ने पीछा किया। अब राजू को अपनी नानी की याद दिलाता हूँ। सांप, ये ले। राजू, पकड़े रहना। पकड़ लिया। राजू, पा लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम अपनी बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। क्या आप हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोस्तों, तुम लोगों को प्रणाम। इतनी मस्त रामलीला जो रचा रहे थे, मुझे तो दिवाली में बहुत मजा आता है। अब देखना मेरा निशाना अचूक। वाह कालिया उस्ताद, क्या निशाना लगाया। तुम दो बंधु, एक बार और। हाँ? भूकंप आया। बचाओ, ढोलो भालो, कुछ करो। ये है क्या? राजा पर चला के देखते हैं। वापस जाओ, मक्खी चूस और तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अब इस बेचारी का क्या करोगे? रुको। इंदुमती, जब तक तुम लोग मुझे भीम नहीं दोगे, हम राजकुमारी इंदुमती को अपने पास ही रखेंगे, समझे? कल रात तक सोचने का वक्त है, उसके बाद भीम, मेरी इंदु। महाराज, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी इंदुमती को छुड़वा कर ही रहूंगा। भीम, हम भी आ रहे हैं। चलो। काला ज्वालामुखी, बच के रहो। हम आ रहे हैं। ये पटाखा धमाका।
अलास्का की सर्दी और बर्फ का गोला, जादू के छूने से एकदम ठिठुर जाना। और ये लो, तुम्हारा जादू तुम्हें पर। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग उजागर ब्रह्म अभिषेक अन्य पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संकेत अच्छाई की जीत। के साथ वज्र और ध्वजा विराज। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। 1 2 3 4। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओम नहीं। गुड़ गुड़ माया साधु को डराया। दम दम कहना हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बात ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे?
इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले, क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा, अब। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है, बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। मेरे गुरुजी का तख्ता। धूनी बाबा को अपने गुरुकुल का वो दिन याद आया। प्रचंड योद्धा आ रहे हैं, वो मेरा पता जान चुके हैं। अब मुझे इंद्रवर्मा को इत्तिला करके ढोलकपुर की रक्षा के बारे में सोचना होगा। पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बाबा, उन्हें इतना शक्तिशाली तख्ता नहीं मिलना चाहिए। हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, पर हमें ढोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। बाबा, ढोलकपुर की पूरी सेना आपकी सेवा में है। हाँ बाबा, हम भी हाजिर हैं, सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। हाँ। आप आदेश दीजिए बाबा, हमें क्या करना होगा? पता नहीं उनके सामने पूरी सेना भी टिक पाएगी या नहीं। बाबा, एक योद्धा कभी चुनौती को नहीं ठुकराएगा। जब वो ढोलकपुर आएंगे, हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जीत गए तो तख्ता उनका, और अगर हार गए तो खाली हाथ वापस चले जाएं। बढ़िया सोच है चुटकी। बाबा, हम उन्हें चुनौती जरूर देंगे। बूढ़े हो गए हो। हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया कि हम आ रहे हैं। हाँ, पर भुजंग, तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। कौन है मुझसे ज्यादा लायक इस दुनिया में? गुरुजी के पास वो तख्ता नहीं होता तो मैं गुरुजी को भी हरा देता। भुजंग के मन में
पहले से ज्यादा विष भर गया है। अब वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, चुनौती मंजूर है? ठीक है, तैयार हो जाओ। और भीम, हम सब दोस्तों का प्यार तुम्हें ये लड्डू के रूप में शक्ति देगा। लड्डू। वाह। आज मैं तुम सबका विश्वास तोड़ने वाला हूँ। भीम! तुमने सुना भी नहीं होगा। अगर दम है तो इसका सामना करो। ये कैसा वार है? देखा, ये मुकाबला अब खत्म हो चुका है। तोड़ दिया मैंने तुम्हारे योद्धा को और तुम सबके विश्वास को। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। छोड़ेंगे नहीं भीम। आ गए बुला? हाँ बूढ़े बाबा। चलो शिकारे को किनारे लगा दो। आज बहुत सारे फूल बेच पाया। तुम इतनी देर तक झील में क्या कर रहे थे? दिखता नहीं कि रात हो गई है। इसीलिए तो ठहर गया था। चांदनी में डल झील मानो चांदनी से चमकने लगती है। जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बूढ़े बाबा? क्योंकि ऐसा कुछ राज है जो लो,
पहुंच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नजारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये है हमारे महाराज राजा इंद्र वर्मा और ये राजकुमारी इंदुमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तो कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बेहतर नहीं। पेश है खास कश्मीरी दावत। करारी कश्मीरी रोटी और मजेदार दम आलू। वाह 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 वाह, ऐसा बढ़िया पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो ये हरी भरी सब्जी खाएंगे। खाने में तीखा ज्यादा हो जाए तो मीठा काम आता है। लो। तो बच्चों, हो जाए कश्मीर की सैर। हाँ? रात में ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। ढोलो भोलो की तरफ मेरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यहीं पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज। देखो, आज तो पूनम की रात है। आग सेकते हुए हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। पूनम की रात? मैं तो भूल ही गई। मुझे इसी वक्त जाना होगा। कम से कम खाना तो खाकर जाओ। मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना होगा। चलो भी, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। और रुक जाओ भी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। मगर क्यों चुटकी? भीम, उसे मारना मत। हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो। इसका मतलब आसमा ही कल रात वाली चीता थी। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई न कोई तो उपाय होता ही है। हाँ, गुरु कष्ट। ये तो एक गुफा है। लगता है हम ल्योदुर वृक्ष के काफी करीब हैं। क्या चाहते हो तुम ल्योदुर से? हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। ल्योदुर का फल वही पा सकता है जो उसका हकदार हो। बस 3 सवाल हैं। अगर सारे पूछो तो फल मीठा पाओ, पर हार गए तो पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बंधती है पर डोर नहीं। चूटी। दूसरी पहेली, बूझो ऐसी चीज जो गिरे हमेशा पर चढ़े कभी ना। बारिश?
बारिश गिरती है पर कभी चढ़ती नहीं। आपका इनाम। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ आ। हाँ, क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। मैं नहीं निकलवाऊंगा। अरे अरे राजू, रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं, निकालूंगा दांत निकालूंगा। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? तैयार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा।